तो हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। तो वेलकम करता हूँ मैं आपका एक्टिव विद्या में। तो भाई आज हम पढ़ेंगे वॉलीबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है भाई, वो जैसे कि मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो है वॉलीबॉल। तो भाई हमें सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है कि इसके अंदर इंटरनेशनल फेडरेशंस कौन कौन सी है। तो भाई सबसे पहली जो फेडरेशन है, जो सबसे पहले बनी थी, उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB। तो ये कब बनी थी? वो बनी थी अप्रैल 1947 में। और अब तुम्हें ये दिक्कत आएगी कि इस ईयर को याद कैसे रखे। तो भाई ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंडिपेंडेंस ईयर। जैसे कि तुम्हें पता है हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो इस ईयर से तुम इसे याद रख सकते हो। और भाई जो इसके हेड क्वार्टर्स है वो याद रखना, वो है लेस्वाना स्विट्जरलैंड में। इसका जो प्रेसिडेंट है वो है एरी ग्रेको। तो भाई इसके बाद आ जाता है नेशनल फेडरेशंस कौन कौन सी है। तो भाई याद रखना, वॉलीबॉल की बस एक ही फेडरेशन इंडिया में, वह है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी भाई? ये बनी थी 1951 में। अब ये कैसे याद रखेंगे? रिपब्लिक ईयर के एक साल बाद, ठीक है। और भाई इसके बाद जो इसका हेड क्वार्टर्स है वो है चेन्नई में। तो भाई इसका जो प्रेसिडेंट है वो है प्रोफेसर अचाइता समंता। फर्स्ट अर्जुना अवार्ड किसे मिला था? वो मिला था ए पलानी स्वामी को। फिर फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जो था वो मिला था ए रमन राव। और ये भाई ये अवार्ड जो है ना, वो खाली कोचेज़ को दिया जाता है, और ये कोचेज़ की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि कोचेज़ को दिया जाता है, Chipi chipi chapa chapa ruby ruby lava lava magico ruby ruby boo boo. ठीक है। तो भाई बस तुम्हारा यहाँ पे हिस्ट्री विस्ट्री खत्म हो गई थी जो तुम्हें रटना है। अब इसके बाद तुम्हारे सिंपल सिंपल टॉपिक्स रह जाते हैं। सबसे पहला आता है प्लेइंग एरिया। प्लेइंग एरिया मतलब कैसा होना चाहिए? तो भाई सबसे पहले प्लेइंग कोर्ट होना चाहिए, और वो एरिया फ्री होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर होना चाहिए, और सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक बोले तो जैसे ये एक ब्लॉक होता है, जैसे कि एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक ना बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये वाला पाला बड़ा है, ये वाला पाला छोटा हो गया। तो भाई अगला क्वेश्चन आता है कि इनकी डायमेंशंस कितनी होती है, जो तुम्हारे कोर्ट है उसकी डायमेंशन क्या है। तो भाई इस डायमेंशन को अब तुम्हें याद कैसे रखना है? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लेंथ है वो होगी भाई 18 मीटर्स, ठीक है। और ये जो ब्रेथ होगी वो होगी भाई 9 मीटर्स, ठीक है। और भाई ये जो तुम्हारा है ना कोर्ट, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। एक होगा टीम ए का, ये मान लेते हैं टीम ए है, और ये दूसरी टीम बी है। तो अब तुम्हें भाई बस खाली लेंथ लेंथ याद रखना है। ब्रेथ याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि जो एक वो होता है ना, एक पाला, वो 9x9 मीटर का होता है, और दूसरा पाला भी हो गया 9x9 मीटर का। तो ये टोटल हो गया 18 मीटर, ठीक है। अब ये भाई 18 मीटर डिवाइड किस तरह होता है? तो जो फ्रंट जोन होता है ना, वो होता है भाई 3 मीटर्स का, ठीक है। और जो बैक जोन होता है वो होता है 6 मीटर्स का, ठीक है, 6 मीटर्स लेंथ। और ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। और जो बिल्कुल सेंटर में लाइन होगी जो दो टीम्स को डिवाइड करेगी, टीम ए को और टीम बी को, उसे हम कहेंगे सेंट्रल लाइन। और ये जो भाई जो तुम्हारा नेट जो बंधा रहता है ना, वो बंधा रहता है पोल से। तो भाई वो पोल दे रखा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, इतना ही तुम्हें याद रखना है, इसके बाद से नहीं पूछेगा। और भाई इसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रख लेना कि ये जो सर्विस एरिया वो कितना होता है। सर्विस एरिया होता है भाई वो 3 मीटर का, मतलब अगला टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है नेट से रिलेटेड। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नेट होता है ना, तो इसको ऊपर ना भाई दो एंटीनाज होते हैं, और दोनों एंटीनाज में देख लेना वो टोटल होते हैं 1.8 मीटर के। कितने? 1.8 मीटर के। ये चीज़ ध्यान रखना, ये तो पोल है, ये जो ये दोनों है ना, ये तो पोल है। तुम्हारा एंटीना ना बस इतना सा है, ये जो हिस्सा है ना ये है एंटीना, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये है एंटीना। तो ये एंटीना जो है ना वो रेड और वाइट कलर में हो जाता है, ठीक है। रेड और वाइट कलर में अवेलेबल होता है, यानी कि ये मत सोचना कि रेड और वाइट अलग अलग, ऐसे नहीं। जैसे कि रेड हो गया, फिर बीच में वाइट, फिर रेड हो गया, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट। तो इसकी डायमेंशन याद रखना, जो मतलब बाहर निकला रहता है वो तो बाहर निकला रहता है 0.8 मीटर, ठीक है। और जो मतलब एंटीना अंदर की तरफ होता है ना, जो नेट के साथ होता है, वो होता है 1 मीटर, ठीक है। तो बस इतना ही था तुम्हारा। भाई ये एक 6 प्लेयर्ड गेम है। बोले तो एक टीम के अंदर 6 बंदे, एक टीम के अंदर 6 बंदे टोटल तो बाहर खेलते हैं, लेकिन 6 बंदे एक टीम में और 6 बंदे दूसरी टीम में। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, जो पोल है वो वाइट कलर का होता है। अब तुम बोलोगे कि मैंने तो पहले तुम्हें रेड और वाइट बताया था। भाई वो मैंने तुम्हें एंटीना बताया था, एंटीना। ये है पोल, पोल भाई वाइट कलर में होता है, और इसकी हाइट होती है 2.55 मीटर। डिस्टेंस जो होता है दो पोल्स के बीच में वो होता है कितना होता है भाई? वो होता है 11 मीटर, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है दो पोल्स के बीच में वो होता है 11 मीटर। और जो डिस्टेंस होता है पोल टू साइड लाइन बोलते तो सेंट्रल लाइन जो होती है, वो उन दोनों के बीच के अंदर गैप होता है 1 मीटर का। कितना गैप होता है? 1 मीटर का। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछ लीजिए। नेट की जो हाइट होती है लड़कों के लिए होती है 2.43 मीटर, और लड़कियों के लिए होती है 2.24 मीटर, क्योंकि लड़के एज़ कंपेरेटिवली लड़कियों से ज़्यादा लंबे होते हैं, और आखिरकार लड़कियाँ तो होती छोटी छोटी है। और भाई इसके बाद अब आगे देख लो, जो नेट की विड्थ होती है वो होती है 1 मीटर, और लेंथ होती है 9.5 मीटर से 10 मीटर। बोले तो लेंथ तो ऐसे हो गई, ठीक है, ऐसे, और विड्थ हो गई ऐसे ऐसे, ये वाला जो हिस्सा हो गया ना ऐसे, ये हो गई विड्थ।
और ये भाई बहुत बार पूछ लिया जाता है इंडोर गेम है फिर आउटडोर गेम, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंडोर गेम भी और आउटडोर गेम भी है। अब तुम पूछोगे आउटडोर गेम तो चलो मान लिया, इंडोर गेम कैसे? जैसे कि जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर वो एक प्रॉपर जगह पर खेले जाते हैं, तो वो ना इंडोर ही मान लिया जाता है, इसी वजह से इंडोर गेम भी और आउटडोर गेम भी है। और भाई इसके लिए ना हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए ना हमें स्मूथ सरफेस चाहिए। अब तुम बोलोगे स्मूथ सरफेस क्यों? भाई एक चीज़ बताओ, तुम खेल रहे हो, तुम गिर गए और भाई मम्मी लगा रही है लाप पे रैप्टे रैप्टे दिए जा रही है, तो भाई स्मूथ सरफेस तो चाहिए ना, बाई चांस चोट लग जाए तुम्हारे। ठीक है भाइयों। इसके बाद आ गया एंटीना। एंटीना की जो लेंथ होती है वो होती है 1.8 मीटर, डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर नहीं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर इनसाइड द नेट एंड 80 सेंटीमीटर्स आउटसाइड। बोले तो 1 मीटर जो है वो तो नेट के अंदर की तरफ हो गया, जो 80 सेंटीमीटर है ना वो नेट के बाहर की तरफ, जो मैंने तुम्हें बताया था। और ये रेड और वाइट दोनों कलर में होता है, और 10 सेंटीमीटर वाइट और 10 सेंटीमीटर रेड, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। रुको दिखाता हूँ। जैसे कि नेट हो गया, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का रेड हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर वाइट छोड़ दिया, फिर ये फिर से 10 सेंटीमीटर रेड आ गया, फिर 10 सेंटीमीटर वाइट, फिर 10 सेंटीमीटर रेड, फिर 10 सेंटीमीटर वाइट, फिर 10 सेंटीमीटर रेड। ठीक है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो भाई इसके बाद बॉल की जो वेट होता है ना वो होता है 260 से 280 ग्राम। सरकमफ्रांस होती है भाई 65 से 67 सेंटीमीटर। और भाई ये देखो मैंने स्टार लगा रखा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे अच्छे से याद रख करके चले जाना कि सरकमफ्रेंस कितनी होती है बॉल की, वो होती है 65 से 67 सेंटीमीटर। इसके अंदर भाई एक बार में प्लेयर्स होते हैं 6, ठीक है, और बाकी 6 प्लेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कोई लड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए किसी बंदे के साथ, तो वो उसे चेंज कर सके, फिर कोई बंदा जल्दी हाफ नहीं लग जाए फिर थक जाए तो उसके लिए। और एक टाइम पे भाई 6 प्लेयर्स खेल सकते हैं, ठीक है। और इनके होते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन, यानी कि जैसे कि क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे, रुको, क्लॉक जो है वो हमारी चलती है ऐसे, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, यानी कि ऐसे, यानी कि यहाँ बाई चांस एक बंदा खड़ा है, 2 खड़ा है, 3 खड़ा है, तो 4 खड़ा है, ये 5 खड़ा है, ये 6 खड़ा है, तो सबसे पहले जो प्लेयर बदला जाएगा वो 1 बदला जाएगा, फिर 2 बदला जाएगा, फिर 3 बदला जाएगा, फिर 4 बदला जाएगा, 5 बदला जाएगा, फिर 6। तो भाई इसके बाद ये देख लो इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इक्विपमेंट्स सबसे पहले तो यूज़ होती है भाई वॉलीबॉल। अब बिना वॉलीबॉल के तुम थोड़ी ना वॉलीबॉल खेल लोगे। फिर जूते, भाई अब तुम चप्पलों में खेलोगे, बाई चांस रपट जाओ, गिर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, इस वजह से जूते पहन लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा भाई तुम्हें एक टी शर्ट चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, और नी कैप्स। अब नी कैप्स तुम सोचो क्या होता है, जैसे कि जो तुम्हारा घुटना होता है ना, घुटने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक नी दी जाती है, कि मतलब बाई चांस तुम गिर जाओ और तुम्हारे ज़्यादा चोट ना लगे, इसी वजह से ये दिया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद भाई तुम एक बार ये देख लो टीम हिट्स मतलब 3 हिट मिलते हैं तुम लोगों को। भाई एक प्लेयर जो है ना वो एक बॉल को ट्वाइस नहीं मार सकता, मतलब एक बॉल को 2 बार नहीं मार सकता, वरना भाई क्या पता चले अपने आप में गेम लगे पड़े, भाई अगला कोई बंदा मार ही नहीं रहा, नुई चले जा रहा है। और भाई 3 हिट्स मिलता है, बाई चांस तुमने 4 हिट कर दिया ना तो अगली टीम को पॉइंट मिल जाता है, इस चीज़ का तुम्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब भाई इसके बाद आ जाता है विनर सेट क्या होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक वॉलीबॉल मैच के अंदर टोटल 5 सेट होते हैं, और भाई जो 3 जीत जाता है ना वो मैच ही जीत जाता है, मतलब वो जीत गया भाई, अब तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता उसे। और एक सेट के अंदर होते हैं भाई टोटल 25 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर भाई 5वां मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है ना, तो जो पहले जो 2 मैच जीता है, मतलब जैसे कि एक बंदा वो पहले 2 मैच जीत गया, तो उसी टीम को हम विनर मान लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन बाय चांस कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक टीम जो है ना, दोनों की दोनों टीम 24 और 25 स्कोर के आसपास पहुंच जाती है, जैसे 24-24 पहुंच गए, तो भाई जो पहले 2 की लीड रखेगा, जैसे कि 25 है ना तो 27 पॉइंट जो पहले बना लेगा, 24 है तो पहले जो 26 बना लेगा, यानी कि 2 पॉइंट आगे सीधा, 1 पॉइंट नहीं, सीधा 2 पॉइंट की लीड जो मारेगा, ठीक है भाई, तो उसे हम विनर घोषित कर देते हैं। और भाई मान लो कि उसके बाद भी 2 राउंड और टाई हो गए, तो हम एट द एंड भाई हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम सीधी एक चीज़ करते हैं, 15 पॉइंट्स का मैच रखते हैं, और भाई जो जीत गया वो विनर, ठीक है भाई। भाई मुझे पता है तुम बहुत सारे लोगों को डाउट आ गए होगा भाई ये चल क्या रहा है, तो अब तुम देख लो, जैसे कि एक एग्जांपल है, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, ठीक है भाई 4 सेट है। मान लो कि पहले सेट में ए जीत गई, फिर दूसरे सेट में बी जीत गई, फिर थर्ड सेट में ए जीत गई, और फोर्थ सेट में फिर से बी जीत गई, तो दोनों 2-2 जीत चुके हैं, ठीक है भाई। तो जो फिफ्थ सेट जो होगा ना वो 15 पॉइंट्स का रखा जाएगा, जो पहले 15 पॉइंट कर देगा वो विनर। तो भाई इसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है बेसिक स्किल्स। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स होती है, जो वॉलीबॉल खेलता है उन्हें पता भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 4 जो मेजर स्किल्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले भाई सर्विसिंग, जैसे कि तुम्हें पता है कि जो सर्विस लेंस होती है, ठीक है, जहाँ से सर्विस करी जाती है वहाँ से सर्विस शुरू होती है, ठीक है, तो इससे ना गेम स्टार्ट होता है मेन। और एक होती है पासिंग, जैसे कि जो मतलब आपने देखा होगा कि वो बस पास कर देते हैं नॉर्मली, तो वो हो जाती है पासिंग। और स्मैश क्या होता है, जैसे कि वो हाथ पीछे करके फिर वॉलीबॉल को बहुत तेज मार के अगले पाले में भेजता है ना, वो होता है स्मैश। और एक होती है फिंगरिंग।
स्मैश क्या होता है, जैसे कि जैसी बॉल आई ना, तुमने बहुत तेज हाथ घुमाया और बहुत तेज बॉल फेंक दी, मतलब एकदम से जैसे रैप्टा मारते हैं ना वैसे रैप्टा मार दिया, तो वो आ जाता है स्मैश में। इसके बाद आ जाती है फिंगरिंग। फिंगरिंग भाई मेनली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें स्मैश के लिए बॉल बनानी होती है, जैसे कि स्मैश जो है ना वो सीधा ही नहीं लगता, सबसे पहले कूदना पड़ता है, फिर हाथ पीछे करके फिर आगे की तरफ से मारना होता है। तो भाई इससे ना मतलब जैसे कि बॉल उठ जाए और बंदा कूद के मार दे एकदम से, तो उसके लिए फिंगरिंग का यूज़ किया जाता है। तो बस यही है 4 मेन स्किल्स, और इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो टॉपिक है वो तुम्हारा ये जो वॉलीबॉल नाम का है ना, ये टॉपिक तुम्हारा अभी इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। और जाओ और प्रैक्टिकल्स में अपना बेस्ट दे के आओ। तो बस यहीं चलो अब वीडियो एंड करते हैं। ये बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए ओके बाय।